ऑनलाइन टेक्निकल सिविल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ इंजीनियर M.K. गुप्ता। लोग हमें मुकेश सर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग हैं गुप्ता जी बोल देते हैं। आई एम फ्रॉम GP कैमूर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का बिल्डिंग ड्राइंग। एक सब्जेक्ट आपका थर्ड सेमेस्टर में है बिल्डिंग ड्राइंग। तो बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे कि बिल्डिंग ड्राइंग का यूजेज क्या है, सेमेस्टर में जो पढ़ना है किस टाइप से पढ़ना है, क्या पैटर्न रहेगा, तो उस सब पे आज का हम लोग विशेष डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पेपर रहेगा। तो चलिए, बिल्डिंग ड्राइंग। तो बिल्डिंग ड्राइंग आपके क्या है, थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। इसका सब्जेक्ट कोड है कितना बाबू, 16-15-304 जो आपका कोड है। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं हम लोग। तो बिल्डिंग ड्राइंग का जो एग्ज़ाम होगा 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 30 मार्क्स आपका इंटरनल होगा। वो जो 70 मार्क्स में एग्ज़ाम में जो आएगा वो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और 2 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, और 2 क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का। यानी 30 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन तो 30 मार्क्स, और 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और बाकी 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। बाकी सब पेपर में एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। भले टोटल काउंट करके वहाँ भी 70 मार्क्स रहेगा एक्सटर्नल एग्जाम का, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। बट बिल्डिंग ड्राइंग में ऐसा नहीं होगा। बिल्डिंग ड्राइंग में आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितना रहेगा, तो अगर ऑब्जेक्टिव को छोड़ दिया जाए तो मेरे पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेगा 2 +2, यानी 2 10 नंबर का क्वेश्चन और 2 15 नंबर का क्वेश्चन। और यहाँ पर टाइम आपको जो मिलेगा वो टाइम मिलेगा आपको 4 आवर्स। बाकी सारा जो एग्ज़ाम्स होगा उसमें जो टाइम मिलता है आपको 3 आवर्स, बट यहाँ पे आपको 4 घंटे का एग्ज़ाम होगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 4 ही रहेगा। बाकी वो तो 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है ही। तो समझ जाइए 4 घंटे में आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। सपोज दैट ऑब्जेक्टिव बनाना है तो 10 मिनट 15 मिनट में बन जाएगा, आएगा तो ऑब्जेक्टिव 15 से 20 मिनट में आपका बन जाएगा। अब बात रही लॉन्ग क्वेश्चन की, तो अब देखिए टाइम आपके पास 4 घंटा है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 4 है। तो समझ जाइए क्वेश्चन का लेवल क्या होगा और किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा। तो वो सब पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन क्या आता है, कहाँ से आता है, कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है। अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए, यहाँ पे चांसेस ये है कि अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो हो सकता है 15 में 0 भी आ जाए, हो सकता है 15 में 5 आ जाए, 15 में 7 आ जाए। यहाँ पे अगर स्कोरिंग आपका मोर देन जा सकता है, नहीं तो लेस देन भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ पॉइंट्स को हमको देखना है कि किस तरह से हम लोग पढ़ें ताकि मेरा सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत अच्छा से जाए, मेरा मार्किंग अच्छा हो। अब हम लोग बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग को 4 ही यूनिट पढ़ना है। देखिए बड़ा अच्छा है, 4 गो क्वेश्चंस आएगा और 4 ही यूनिट्स पढ़ना है। तो यूनिट्स की बात करें हम लोग तो फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है बाबू, कन्वेंशंस। और उसमें कुछ कोड बुक यूज होगा, IS 9621967 ये कोड बुक होता है। नेट पे जाइएगा, सर्च मारिएगा, आपको एक कोड मिलेगा, आर्किटेक्चरल कोड है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें कुछ लिखा हुआ है कन्वेंशन के बारे में, वहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सब पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं कन्वेंशंस की। तो ये कन्वेंशंस की क्या होता है, जैसे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग बनाते हैं, तो ड्राइंग बनाने में डिफरेंट टाइप्स के लाइंस का यूज होता है। बहुत सारे टाइप्स का लाइन होता है, बाउंड्री लाइन होता है, हिडन लाइन होता है, सेक्शन लाइन होता है। तो वो सब जो लाइन ड्रॉ करते हैं तो किस पेंसिल से ड्रॉ करना चाहिए, क्या थिकनेस रखना चाहिए, तो वो सब के बारे में डिटेल पढ़ना है। तो वो आपका आएगा कन्वेंशंस में। दूसरा जो यूनिट है वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग पढ़ना है यहाँ पे, यानी बिल्डिंग जो है तो बिल्डिंग का प्लान कैसे करेंगे, ठीक है। एक्चुअली जो ड्राइंग है, ठीक है, तो ड्राइंग यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग। बट अगर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात किया जाए तो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे ड्राइंग्स आते हैं। जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, हाईवेज हो गया, और आपका बहुत सारा इंडस्ट्रियल सब चीज़ आ जाता है आपका किसमें, ड्राइंग में आता है। बट हम लोगों को जो पढ़ना है वो आपका सिर्फ बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ना है, यानी सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक पार्ट है बिल्डिंग ड्राइंग, तो उसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे थे प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग का। तो प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कहीं पे कोई बिल्डिंग बनाना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है बिल्डिंग का, तो किस तरह से उसका हम लोग प्लान तैयार करें, यानी प्लान किस तरह से बनाएं, ठीक है।
तो प्लान बनाने के लिए सीखेंगे कि जो बिल्डिंग बनाना है तो उसका क्या प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए। कुछ भी काम करते हैं तो सबका उसका क्या करते हैं हम लोग, एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये समझिए, आपके घर में आपके भाई का शादी हो रहा है, ठीक है, तो भैया का शादी 2 महीना बाद है, 3 महीना बाद है। अब क्या करते हैं हम लोग, अभी से ही प्लान बना ले लेते हैं, है ना, कि शादी में जाना है, ये करना है, वो कपड़ा पहनना है, ये ब्लेजर पहनना है, ऐसे डांस करना है, और बाकी बहुत चीज़ इमेजिन कर लेते हैं। तो ये क्या है, आपका एक प्लान बना लेते हैं हम लोग कि इस तरह से एक अरेंज वे में जाएंगे वहाँ पे, इस तरह से मौज मस्ती करेंगे। तो ये आपका क्या है, एक तरीका है वो जो हम लोग क्या करते हैं, पहले से सोच लेते हैं कि ये काम करना है, ठीक है, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो उसी तरह जब बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं, एग्जांपल के लिए ऐसे समझिए कि अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने से पहले भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, एक प्लान बनाना पड़ता है कि हम जो कंस्ट्रक्ट करेंगे किस वे में करेंगे, रूम कहाँ रखें, किचन कहाँ रखें, बाथरूम कहाँ रखें, टॉयलेट कहाँ रखें, ये सारा चीज़ रहता है। जो भी आपका है, ड्राइंग हॉल कहाँ रखें, डाइनिंग हॉल कहाँ रखें, तो वो सब के बारे में ये चीज़ सीखना हम लोग को चैप्टर 2 में, यूनिट 2 में। क्या चीज़, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग्स। अब आइए यूनिट 3 की बात करेंगे। यूनिट 3 में हम लोग को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ड्राइंग। तो ड्राइंग में भी बहुत सारा टाइप्स होता है, जैसे कि प्लान बनाए, सेक्शन बनाए, एलिवेशन बनाए, फाउंडेशन प्लान होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ ड्राइंग। विशेष रूप से पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, प्लान बनाएंगे किस तरह से बनता है, सेक्शन किस तरह से बनता है, एलिवेशन किस तरह से बनता है। तो ये सब आपका किस में कवर होगा, यूनिट 3 में कवर होगा। उसके बाद चौथा यूनिट जो आ जाएगा आपका पर्सपेक्टिव ड्राइंग आ गया। पर्सपेक्टिव ड्राइंग, इसमें क्या हो गया, जो बिल्डिंग है उसका 3 डायमेंशनल फिगर हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे कि जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाए तो बनने के बाद कैसा दिखेगा। अब देखिए, जस्ट इमेजिन, फर्स्ट यूनिट में क्या बोले आपको बाबू, फर्स्ट यूनिट में हम लोग को कन्वेंशन पढ़ना है, यानी वहाँ से कि लाइन वगैरह क्या ड्रॉ करेंगे, उसका थिकनेस क्या लेंगे, वो चीज़ सीख गए। अब जैसे लाइन बनाना सीख गए, लाइन का थिकनेस सीख गए, लाइन का प्रॉपर्टीज सीख गए, तो अब उस लाइन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, प्लान बना लेंगे यूनिट 2 में आके। अब वो जो प्लान बना लेंगे तो उस प्लान का भी डिटेल बनाएंगे किसमें, यूनिट 3 में। सेक्शन आ जाएगा, एलिवेशन आ जाएगा, फाउंडेशन प्लान, बहुत सारा चीज़ यूनिट 3 में पढ़ लेंगे। अब वो सब 4 काम हो गया, तब हम लोग क्या बनाएंगे, ड्राइंग, उसका पर्सपेक्टिव ड्राइंग की। अब वो जो बिल्डिंग है, जो ड्राइंग बनाया है, वो ड्राइंग अगर बन के तैयार हो जाएगा तो वो 3D में किस टाइप का दिखेगा, तो वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 4 में। तो ये ब्रीफ आपको बता दिए कि ये 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में इतना चीज़ पढ़ना है। अब पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, पूरा अच्छी तरीके से हर एक चैप्टर को एक एक करके पूरा अच्छा से डिटेल करेंगे। ये ब्रीफ आइडिया आपको दे दिए कि हर एक चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़ना है। अब आते हैं थोड़ा ड्राइंग पे कि ये ड्राइंग होता क्या है। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग कि ड्राइंग क्या होता है, तो लैंग्वेज ऑफ सिविल इंजीनियर्स, यही बोलते हैं ना, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, सॉरी, ड्राइंग क्या है, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो ड्राइंग क्या है, आपका लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स है। अब देखिए इसको समझिए, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स मीन्स क्या हुआ। सपोज दैट आप ये इमेजिन कीजिए कि आपका कोई कंस्ट्रक्शन का काम है जो बिहार में हो रहा है, पटना में हो रहा है सपोज दैट, और उसका ड्राइंग कहीं विदेश से बन के आया है, ठीक है। तो विदेश से जो ड्राइंग बन के आया, सपोज दैट चाइना से उसका ड्राइंग बन के आया है, आपका काम इंडिया में हो रहा है। तो जो चाइना का सिविल इंजीनियर है वो क्या किया, वहाँ का ड्राइंग बना के दे दिया, वो ड्राइंग आ गया आपका इंडिया, और इंडिया में जो वर्कर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उस ड्राइंग को देख करके क्या किए, साइड पे काम करवा दिए। बट दोनों लोग अगर कम्युनिकेट करेंगे, आपस में एक दूसरे से बात करेंगे फ़ोन पे, तो इंडियन का लैंग्वेज चाइनीज़ नहीं समझ पाएगा और चाइनीज़ का लैंग्वेज इंडियन नहीं समझ पाएगा। अगर वो अपनी अपनी भाषा में बोले तो, इंग्लिश को बात छोड़ दीजिए, अगर अपने अपनी भाषा में बोले तो चाइनीज़ वाला चूँ चाँ कर देगा, इंडियन वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा, इंडियन वाला गाली भी दे देगा तो चाइना वाला को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो इंजीनियरिंग है, ये मेरा जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग क्या है, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स है, ये इंजीनियर्स का लैंग्वेज है। वो चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं का भी अगर सिविल इंजीनियर हो तो वो अगर ड्राइंग बना के दिया है और हम यहाँ पे सिविल इंजीनियर हैं, उसके लैंग्वेज को आराम से समझ जाएंगे। हाँ, तभी जब हम स्टडी किए हुए रहेंगे, जब हमको ड्राइंग के बारे में नॉलेज रहेगा। तो वही सारा चीज़ के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या बोले कि ड्राइंग क्या है, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ड्राइंग ये जो है, तो ड्राइंग कितने टाइप्स का होता है जो ड्राइंग बनाएंगे। तो देखिए जो ड्राइंग होता है, बेसिकली ड्राइंग में 2 टाइप होता है, ठीक है। ड्राइंग जो हम लोग बनाएंगे ना, तो ड्राइंग में 2 टाइप का होता है।
एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग होता है, एक होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग और दूसरा आपका होता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग अब यहाँ पे देखिए डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या हो गया। तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो होता है ना, तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग से हम लोग प्लानिंग करते हैं। आर्किटेक्चरल ड्राइंग से आपको क्या पता चलेगा, प्लानिंग कि जो हम लोग बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, क्या प्लान होगा उसका, बिल्डिंग देखने में कैसा लगेगा, सेक्शन, एलिवेशन, व्यू, ये सब आपका ये जो आ जाता है सब किस में आता है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग। और ये जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग से क्या पता चलता है कि हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे उसका लोड कैलकुलेशन, कि लोड क्या आएगा, ठीक है, कि लोड क्या होगा, उसके बाद आपका डायमेंशंस क्या होगा, यानी डायमेंशंस मतलब क्या, जो हम लोग बीम दे रहे हैं, कॉलम दे रहे हैं, तो वो सब का क्या साइज लेंगे, क्या डायमेंशंस लेंगे, तो ये सब चीज़ का जो ड्राइंग बनाते हैं वो ड्राइंग आपका किस कहा जाता है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग हम लोग को जो पढ़ना है, तो यहाँ पे आर्किटेक्चरल ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे कि प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, ये चीज़। लेकिन स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपको बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग पे टोटल लोड कैलकुलेट करना पड़ता है कि एक जो बिल्डिंग है तो उस पर कितना लोड आ रहा है। तो उस लोड को सबको कैलकुलेट करने के बाद फिर उसको देखते हैं कि वो जो लोड ट्रांसफ़र कर रहा है वो स्ट्रक्चरल मेंबर, तो वो लोड ट्रांसफ़र कर पा रहा है कि नहीं, अगर वो उसका साइज़ जो दिए हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं, तो वो सब चीज़ पैरामीटर्स को देखते हुए, यानी इसको आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चरल का नॉलेज होना चाहिए, जो हम लोग 6 सेमेस्टर आरसीसी में पढ़ेंगे। तो वो स्ट्रक्चर वहाँ पे डिज़ाइन पढ़ना है, तो वह सारा चीज़, तो वहाँ से डाटा मिल गया, उस डाटा के हेल्प से जैसे कॉलम का साइज़ हमको 250 बाई 300 चाहिए, तो 250 बाई 300 का बना देंगे, कितना स्टील चाहिए वो डिटेल में दिखा देंगे ड्राइंग बना करके। लेकिन वो साइज होगा क्या वो आपको कौन बताएगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर बताएगा। तो इसकी अलग एक पढ़ाई होती है स्ट्रक्चरल की। तो हम लोग का जो सिलेबस है उसमें हम लोग टच करेंगे आर्किटेक्चरल ड्राइंग की। अब देखिए मैं सपोज दैट आपका ये बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या है बाबू, बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर है। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ढांचा। बिल्डिंग क्या है आपका, एक स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ढांचा। अब देखिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा, ये स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे। स्ट्रक्चर का हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, ढांचा। अब बताइए को ढांचा आपको तैयार करना है, स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा छोटा छोटा कंपोनेंट्स लेंगे, सब कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, मिला करके कनेक्ट कर देंगे, तब जा कर के एक स्ट्रक्चर होगा। जैसे हम लोग बात करें कि यहाँ पे इस तरह का एक बिल्डिंग का ये स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से। तो अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे अगर देखा, यहाँ देखें हम लोग तो कितना एलिमेंट्स मिलके बना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, इतना सारा एलिमेंट सब जा कर के मिला है, तब जा कर के आपका ये क्या हुआ है, एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, एक ढांचा। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, यानी सारा स्ट्रक्चरल मेंबर को कनेक्ट कर देंगे आपस में, तो वो जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको दिक्कत होगा कि सर स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होता है, ठीक है, कि स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होता है। तो अब देखिए उसका भी थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चरल मेंबर की बात करते हैं, यानी एक जो बिल्डिंग होता है, तो बिल्डिंग में जो मेंबर्स होता है, बिल्डिंग मेंबर्स 2 होता है, ठीक है। एक क्या होता है बाबू, स्ट्रक्चरल मेंबर, एक होता है स्ट्रक्चरल मेंबर, और दूसरा क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर। अब आप बोलिएगा कि सर स्ट्रक्चरल मेंबर और नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर में क्या डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चरल मेंबर यानी स्ट्रक्चरल मेंबर वैसा मेंबर को बोलेंगे जो लोड को क्या करे, ट्रांसफ़र करे। वैसा मेंबर जो क्या करे, वैसा
मेंबर जो लोड ट्रांसफ़र करे फ्रॉम वन टू अनदर, यानी एक से दूसरे मेंबर पे जो लोड ट्रांसफ़र करे उस मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल मेंबर। और जो लोड को ट्रांसफ़र नहीं करे, जो लोड को ट्रांसफ़र क्या नहीं करे तो उस टाइप के मेंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर। क्लियर हो गया। यानी आपको क्या बोले, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर होता है कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, यानी बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर को कनेक्ट कर देंगे तो वो जो बनेगा एक ढांचा, वो उसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर बोलेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर मेंबर जो होता है वो मेंबर दो टाइप का होता है, क्या, एक स्ट्रक्चरल मेंबर और दूसरा नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर। स्ट्रक्चरल मेंबर किसको बोलेंगे, वैसा मेंबर जो लोड को ट्रांसफ़र करे उसको स्ट्रक्चरल मेंबर बोलेंगे, और जो लोड को ट्रांसफ़र नहीं करे उसको नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर बोलेंगे। तो जो मेंबर लोड को ट्रांसफ़र कर रहा है तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि वो जो मेंबर लोड को ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो कितना लोड को ट्रांसफ़र कर रहा है। यानी अब कितना लोड को ट्रांसफ़र कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका डिजाइन करना पड़ेगा कि वो जो मेंबर है वो मेंबर कितना लोड ले रहा है, तो लोड कितना ट्रांसफ़र कर रहा है तो कहाँ से पता चलेगा, उसके डिजाइन से पता चलेगा। तो स्ट्रक्चरल मेंबर का डिजाइन होता है और नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर का कोई डिजाइन नहीं होता है। अब देखिए मेरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, अगर इस स्ट्रक्चर में एक भी मेंबर आपका फेल कर जाए मतलब क्या, मतलब लोड को नहीं ट्रांसफ़र कर पाए तो ये मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। हो सकता है इसमें क्रैक आ जाए, अनस्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे समझिए आप बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर बनेंगे तो आपको ये इमेजिन करके चलना है। जस्ट एग्जांपल के लिए आपको मैं बता रहे हैं इस तरह से। आप बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं बोलता है तो जितना मन किया उतना लोड दे दें, और फिर जैसे एक बार क्लास ले रहे थे हम तो एक बच्चा बोला कि सर वो बिल्डिंग है ना तो लोड दे देंगे, जितना मन करेगा उतना लोड देते जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो हम बोले बिल्डिंग जो है आपका वो बोलता नहीं है। अगर वही चीज़ कोई एक, मान लीजिए एक आदमी का कैपेसिटी 50 kg वेट ले जाने का है, आप उस पर 60 kg 70 kg वेट दे दीजिएगा तो क्या होगा, वो चिल्लाने लगता है या तो फेंक देगा, सामान नहीं लेगा। लेकिन बिल्डिंग तो ऐसा थोड़ा है कि बिल्डिंग पे अगर लोड देते जाइएगा, आप फ्लोर बाय फ्लोर बनाते जाइएगा और कुछ डेड लोड लाइव लोड बताएंगे कितना टाइप्स का लोड होता है, वो सब लोड्स को अगर बढ़ाते जाइएगा तो बिल्डिंग तो आपको बोलेगा नहीं कि हाँ हम लोड नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन एज पर डिजाइनिंग, अगर डिजाइन के अनुसार बनाया हुआ है तो बिल्डिंग भी अपने लैंग्वेज में बोलता है कि हम लोड को अब सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो वो उसका लैंग्वेज को आपको समझने के लिए 6 सेमेस्टर में जाना पड़ेगा। वो हम लोग पढ़ेंगे कि फेलुअर होने से पहले बिल्डिंग मेरा क्या क्या इंडिकेशन देता है। ठीक है, लेकिन जब बिल्डिंग अगर उस तरह से बनाया हुआ तो अगर बिल्डिंग ऐसा आदमी जैसे बोले कि आदमी पे अगर लोड दीजिएगा तो फेल करने से पहले वो अगर उतना कैपेसिटी है लोड ले जाने का तो ले जाएगा, नहीं तो क्या करेगा, वो लोड को रिमूव कर देगा या तो फिर लोड फेंक देगा उस अपने सर से। लेकिन बिल्डिंग ऐसा कुछ नहीं करेगा, बिल्डिंग आपको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। ठीक है, वो फेल कर जाएगा। बट यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं आपको कि अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं बिल्डिंग को तो जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि जैसे एक ह्यूमन का बॉडी है, एक आदमी का जो बॉडी बना है तो कैसे बना है बाबू, 2 हाथ मिला है, 2 पैर मिला है, ये सारा कंपोनेंट्स, यानी सारा कंपोनेंट्स मेरा मिला है तब जा कर के मेरा एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। अगर इसमें कोई एक वो स्ट्रक्चर काम करना बंद कर दे तो क्या आपका शरीर जो है पहले जैसा स्टेबल रहेगा? सपोज दैट आपका एक पैर टूट जाए, भगवान न करे ऐसा हो सब, तो अगर आपका एक पैर मान लेते हैं कुछ क्रैक कर गया, टूट गया, तो क्या जिस तरह से आप दौड़ के जा रहे हैं उस तरह से दौड़ के चल जाइएगा? नहीं जा पाइएगा, यानी अनस्टेबल हो जाइएगा। तो सेम उसी तरह बिहेवियर यहाँ भी होगा कि अगर जो बिल्डिंग का जो भी स्ट्रक्चर हम तैयार किए हैं तो उस स्ट्रक्चर में एक भी अगर स्ट्रक्चरल मेंबर मेरा क्या हो जाए, फेल कर जाए, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। हो सकता है स्ट्रक्चर में क्रैक आ जाएगा। तो ये सब चीज़, ये सब पैरामीटर्स हम लोग को देखना पड़ता है। तो ये तो डिजाइनिंग का पार्ट आ जाएगा। अब बोलिएगा सर ये सब चीज़ बता क्यों ना है? ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि ये इस तरह का ये बिहेवियर होता है स्ट्रक्चर का, ये हो सकता है, इस तरह का लोड ट्रांसफ़र होता है। ये सब चीज़ अगर सीख जाइएगा तो ड्राइंग जो बनाएंगे तो बनाते समय थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा कि क्यों बना रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, बीम दे रहे हैं, स्लैब दे रहे हैं,
कि कितना देना चाहिए, क्या थिकनेस देना चाहिए, तो वो सब चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बोरिंग सब्जेक्ट थोड़ा होता है। तो इसको इस तरह से बना के हम लोग को पढ़ना है ताकि सब्जेक्ट भी समझ में आ जाए और बाकी प्रैक्टिकली नॉलेज भी हो जाए, कुछ कुछ टेक्निकली नॉलेज की क्या होता है, ड्राइंग क्यों पढ़ते हैं, इसका यूजेज क्या है, वो सारा चीज़ की। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या चीज़ का बाबू, मेंबर का। तो ये मेंबर बता दिए, स्ट्रक्चरल मेंबर और नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लोड की, ठीक है। जैसे हम बोले कि डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन क्या करते हैं, लोड के अनुसार। तो यहाँ पे जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है, एक बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं, तो हम लोग लोड कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो लोड की अगर बात करेंगे तो टोटल लोड क्या होता है, पहला लोड जो लोड होता है कि डेड लोड होता है। एक कौन सा लोड होता है, डेड लोड होता है। दूसरा कौन सा लोड होता है, लाइव लोड होता है, ठीक है। इसको DL बोलते हैं, इसको LL बोलते हैं। विंड लोड होता है, हवा का प्रेशर लगने से जो लोड लगता है, इसको WL बोलते हैं। अर्थक्वेक लोड होता है, अर्थक्वेक भूकंप सब जो आता है, अर्थक्वेक लोड, इसको EQ बोल देते हैं, या तो सिस्मिक लोड भी इसको बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, स्नो लोड। स्नो लोड यानी बर्फ़ वगैरह ये सब जो पड़ता है, तो हम लोग के रीजन में तो बर्फबारी नहीं होता है, हिमालय रीजन जहाँ पे बर्फ़ वगैरह हमेशा आते रहता है, तो वहाँ पे अगर बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं तो ये सारा लोड को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये सारा लोड को हम लोग कैलकुलेट कर लिए और सबको जोड़ दिए। जैसे हम लोग मिनिमम कम से कम अगर डिज़ाइन करते हैं तो ये डेड लोड, लाइव लोड ले लेते हैं, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, ये दो में लोड कम्बिनेशन पढ़िएगा आगे। यहाँ पे एक दो में एगो कम से कम मिनिमम लेते हैं, तो 3 गो लोड आया। आप सारा लोड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और उस लोड को क्या करके उस स्ट्रक्चरल मेंबर पे देंगे। अब उस स्ट्रक्चरल मेंबर का अपना खुद का कैपेसिटी निकाल लेंगे कि कितना लोड वो कैरी कर पा रहा है। वो लोड अगर इतना जो हम लोग लोड प्रोवाइड कर रहे हैं, उतना लोड अगर वो कैरी कर पा रहा है तो मेरा स्ट्रक्चरल मेंबर क्या है, सेफ है। इसलिए स्ट्रक्चरल मेंबर का डिज़ाइन होता है और नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर का डिज़ाइन नहीं होता है। यानी स्ट्रक्चरल मेंबर का यहाँ पे क्या है, वैल्यू ज़्यादा है और नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर का वैल्यू कम है। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आपके घर में मान लिया जाए 2-3 गो आप भाई हैं, ठीक है। सपोज दैट 2 गो भाई कमा रहा है और एक भाई नहीं कमा रहे हैं। जो भाई कमाने वाला होगा तो देखिएगा, अगर वो कहीं से आ गया कमा उमा के, शाम में आया पैसा वैसा लेके, तो घर में जब आएगा तो उसको देखिएगा थोड़ा खातिरदारी ज़्यादा होता है। और जो नहीं कमा रहा है तो उसको क्या, घर का भी प्रेशर देता है। यानी वो समझिए क्या है, इनट यानी नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर है। और वो जो कमा करके आ रहा है, जो घर में दे रहा है, उसको समझ लीजिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर है। यानी वो क्या कर रहा है, लोड को ट्रांसफ़र कर रहा है। यानी अपने घर का जो है बर्डन को क्या कर रहा है, वो भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है, कुछ अर्न करके वो ये कर रहा है। तो उसको थोड़ा स्पेशल मिलता है, खाना में भी स्पेशली दिया जाता है। ना कुछ होता है तो हो सकता है रात में सोते इसमें 1 गिलास दूध दे दिया जाता है। जो नहीं कमाने वाला है तो चलो चुपचाप सो भी गया तो कोई नहीं पूछने वाला है। चलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे थे आपको ये चीज़ कि ये इस तरह से। तो स्ट्रक्चरल मेंबर जो होता है उसका स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी उसका डिजाइन किया जाता है कि हम जो मेंबर दे रहे हैं वो कितना लोड ले जा पा रहा है, वो लोड उतना ले पाएगा कि नहीं, सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर को कैसा बनाना है, स्टेबल बनाना है। यानी आपका जो भी, अब देखिए जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या क्या चेक करते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर हो, सबसे पहला काम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या देखते हैं हम लोग, जो स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, यानी सेफ्टी होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या देखते हैं हम लोग, सेफ्टी के बाद देखते हैं हम लोग सर्विसिएबिलिटी। उसके बाद तीसरा में हम लोग क्या देखते हैं, इकोनॉमी। अब इसके बारे में समझिए कि ये क्या होता है। कि जैसे हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं तो ये सारा चीज़ देखते हैं कि अगर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। कहावत भी है ना कि जान है तो जहान है, तो वही बात, स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सर्विसिबिलिटी मतलब क्या है,
यानी आपके सर्विस देने लायक हो, कंफर्टेबिलिटी होना चाहिए। जो बनाया है वो क्या हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो, आप उसमें रह रहे हैं अच्छा से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो सर्विसेबल होना चाहिए। तब लास्ट में तीसरा चीज़ क्या देखते हैं हम लोग, इकोनॉमी देखते हैं, यानी पैसा देखते हैं कि स्ट्रक्चर बनाने में जो है वो सेफ भी रहे, सर्विसेबल भी रहे और कम खर्च में ज़्यादा अच्छा बन जाए। तो ये कम खर्च में ज़्यादा अच्छा बिल्डिंग बन जाए तो ये कौन बनाएगा, हम और आप बनाइएगा, सिविल इंजीनियर, है ना, क्योंकि उनको पता रहता है कि हमको बिल्डिंग को कैसे सेफ रखना है, कैसे सर्विसेबल रखना है, और प्लस कम पैसा यूज करके, कि कम पैसा खर्च में बनाए, कम लागत में, और मेरा स्ट्रक्चर क्या हो, सेफ रहे और सर्विसेबल रहे। तो कहीं भी अगर बिल्डिंग का डिज़ाइन करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे बाबू, 3 चीज़ देखेंगे। पहला क्या देखेंगे, उसका सेफ्टी, कि बिल्डिंग मेरा सेफ है कि नहीं। दूसरा क्या देखेंगे, सर्विसिबिलिटी। और तीसरा क्या देखेंगे हम लोग, इकोनॉमी, यानी बिल्डिंग मेरा जो बना रहे हैं वो इकोनॉमिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ लिखवाए हैं। आप चाहे तो ये बोर्ड से कुछ नोट्स कर लीजिए। ये थोड़ा बेसिक आइडिया बताए कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, हम लोग बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो तो ड्राइंग पढ़ेंगे, तो ड्राइंग अलग है। ये चीज़ जो बता रही है आपके ड्राइंग के सिलेबस में कहीं कुछ नहीं है, बट ये चीज़ आपको अगर आएगा तो ड्राइंग पढ़ने में इंटरेस्ट ही थोड़ा कुछ अलग आ जाएगा। इसलिए हमको लगा कि थोड़ा ये सब चीज़ आप लोग को बता देना चाहिए कि वो कैसे बनता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका क्या यूजेज होता है, तो इसलिए थोड़ा ये बताया। अब देखिए, ये लोड के बारे में बता दिया आपको, स्ट्रक्चर के बारे में बता दिए। अब थोड़ा सा बताते हैं कि लोड का ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, कि लोड जो है सो बिल्डिंग पे है तो वो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। आप चाहें तो इसको पॉज करके आराम से इसको लिख लीजिए, एक अपना नोटबुक बनाइए। उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसा होता है जो बोलते हैं हम, हो सकता है हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, आपके लायक यूज के लायक हो, तो आप उसको क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से अपने नोटबुक में उसको नोट कर लीजिए। जो लैंग्वेज समझ में आए, हिंदी से तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश से तो इंग्लिश में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहें तो इसको पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो अब हम लोग बात करते थे, लोड की बात की है, स्ट्रक्चर की बात की है। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं लोड का ट्रांसफ़र। किस चीज़ की बात करेंगे, लोड ट्रांसफ़र की, कि स्ट्रक्चर है तो एक स्ट्रक्चर पे लोड का ट्रांसफ़र कैसे होता है। अब देखिए, ये जो फिगर बनाए थे, सपोज दैट ये एक स्ट्रक्चर हो गया है ना, इस तरह से। अब देखिए, ये यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इस तरह से ये लोड आएगा, ये लोड इस तरह से आते जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, और ये क्या होगा, ये वाला भी लोड और ये वाला भी लोड, जितना आया दोनों जुट जाएगा, और सब कहाँ पे आ जाएगा, ये ग्राउंड वाला पे लोड आ जाएगा। फिर ग्राउंड वाला लोड कहाँ पे आ जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है ये ग्राउंड के अंदर, वो ग्राउंड का स्ट्रक्चर कहाँ पे चला जाएगा, सॉइल पे चला जाएगा। तो वही देखिए लोड का ट्रांसफ़र कैसे होता है, कि लोड ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं कि लोड का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो बिल्डिंग का बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग में सबसे पहले टॉप पे लोड कहाँ से आएगा, टॉप टू बॉटम, क्योंकि सारा लोड कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा, अंडरग्राउंड चला जाता है सॉइल में। तो देखिए, अगर बिल्डिंग की बात करें लोड का ट्रांसफ़र, तो सबसे ऊपर टॉप पे क्या रहता है बाबू, रूफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छत। ठीक है, रूफ का लोड, रूफ को हम लोग स्लैब भी बोलते हैं, स्लैब। अब स्लैब का लोड किस पे आएगा, तो स्लैब का लोड देखिएगा, स्लैब के जस्ट नीचे क्या रहता है, बीम रहता है, तो उसका लोड आ जाएगा किस पे, बीम पे। और बीम का लोड किस पे आ जाएगा बाबू, बीम का लोड आ जाएगा कॉलम पे, यानी ये जो वर्टिकल मेंबर है ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। और ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है ये ऊपर में, ये क्या रहेगा, स्लैब, छत, और जस्ट छत के नीचे क्या होता है, बीम रहता है, इस तरह से। तो रूफ हो गया, स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया। अब कॉलम किसको लोड दे देगा बाबू, फाउंडेशन को। कॉलम लोड देगा किस चीज़ को, फाउंडेशन को। अब फाउंडेशन फिर किसको लोड दे देगा, सॉइल को। ठीक है, तो देखिए लोड का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, छत से आया बीम पे, बीम दे दिया कॉलम को, कॉलम दे दिया फाउंडेशन को, फाउंडेशन दे दिया सॉइल को। ये लोड का ट्रांसफ़र आपको किस चीज़ में देखने को मिलेगा, फ्रेम स्ट्रक्चर में। ये जो आपको देखने को मिलेगा किस चीज़ में, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में। और वही अगर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर रहेगा तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में बीम और कॉलम नहीं होता है, वहाँ पे आपका सिर्फ क्या आ जाएगा, वाल आ जाएगा। अगर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर की बात करें
तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो लोड का ट्रांसफ़र होता है, अब बोलिएगा कि सर फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये भी पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो इसमें क्या होगा, स्लैब का लोड किस पे ट्रांसफ़र हो जाता है, वाल होता है उसमें, दीवार, बीम और कॉलम नहीं होता है। और फिर वाल और दीवार से किस में आ जाता है, नीचे फाउंडेशन में, और फाउंडेशन से फिर कहाँ चला जाता है, सॉइल में। तो इस तरह से लोड का ट्रांसफ़र होता है। यानी पहले क्या, फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें तो रूफ, स्लैब से बीम पे, बीम से कॉलम पे फाउंडेशन, अब फाउंडेशन देन सॉइल में आ जाता है। तो अब बताइए, ये जो चीज़ है लोड क्या हो रहा है बाबू, ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई लोड को कैरी कर रहा है। ऐसा हम बोल दें कि बीम लोड कैरी कर रहा है, कॉलम लोड कैरी कर रहा है, तो क्या लोड वो उठा करके माथा पे क्या खड़ा है, बैठे हुए है, नहीं। उसके पास जो लोड आ रहा है तो वो लोड टोटल क्या कर रहा है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है। और सबसे फाइनली लोड कहाँ, सॉइल में। यानी जितना भी लोड लेने वाला है, सब लोड कौन ले रहा है, सॉइल ले रहा है, धरती माता है ना। सॉइल आपका कौन ले रहा है, टोटल जो लोड ले रहा है, लोड कौन कर कैरी कर रहा है, सॉइल कैरी कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये सब जो मीडिया है, ये एक तरह से क्या है, मीडिया है जो क्या करता है, लोड को ट्रांसफ़र कर देता है ना। ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे लोड को ट्रांसफ़र कर देता है। अगर ये मजबूत है तो ट्रांसफ़र कर देगा, अगर कमज़ोर है तो क्या है, बीच में टूट जाएगा, ही नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए, अगर एक आदमी के पास वज़न लेने का कैपेसिटी 30 kg का है और उसके माथा पे दे दीजिएगा 40 किलो, तो क्या होगा, चल जाएगा, नहीं ले पाएगा, है ना। और तो उसी तरह यहाँ पे जो हम लोग लोड देंगे, तो लोड देने के बाद ये क्या करता है, ये सब लोड को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो अगर आप 50 kg वेट ले जा रहे हैं और चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप खुश नहीं हो जाइए कि आप 50 किलो लोड हम ले जा रहे हैं। 50 किलो लोड हम कैरी नहीं कर रहे हैं, 50 किलो लोड को हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं कहाँ पे, ग्राउंड में, विथ स्टेबिलिटी। मेरा स्टेबिलिटी बना हुआ है, हम सही हैं, जैसे चल रहे हैं तो चल रहे हैं एकदम, हम अपने जगह सही हैं और लोड को भी लेके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोड को ट्रांसफ़र करके दे रहे हैं किसमें, ग्राउंड में। टोटल लोड लेने वाला सिर्फ क्या है, सॉइल है। इसलिए जहाँ कहीं भी फाउंडेशन होता है तो सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी चेक करते हैं कि ये जो है मेरा टोटल लोड आ गया, वो टोटल लोड आपका सॉइल पे कितना पड़ रहा है। वो टोटल सब लोड आया है ना, इस सारा लोड को जोड़ेंगे। अब सारा लोड को जोड़ने के बाद सपोज दैट ये जो टोटल लोड्स मेरा आ गया, ये जो टोटल लोड्स आ गया 100 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। और ये जो सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी है, ये 100 से क्या हो, कम हो, लेस देन 100 हो, तो बताइए क्या होगा, स्ट्रक्चर मेरा फेल कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। और वही अगर इसका जो बियरिंग कैपेसिटी है, ये टोटल जो लोड आ रहा है उससे ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा, मेरा स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, आराम से टिका हुआ रहेगा। जो भी लोड आएगा उस पर वो सारा लोड ट्रांसफ़र कर देगा सॉइल में, मेरा स्ट्रक्चर पे कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सब जो हो गया यहाँ पे, यानी बीम, कॉलम, फाउंडेशन, रूफ, स्लैब, ये सब क्या है बाबू, स्ट्रक्चरल मेंबर है। यानी ये एक मेंबर है, कौन सा मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर, जो लोड को क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ से, टॉप से बॉटम तक कर दिया। बॉटम में यानी सब किसको लोड दे दिया है, सॉइल को दे दिया है। और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे बीम और कॉलम है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाता है, दीवार। पुराना ज़माने में जो घर बनता था, जो हम लोग को सिलेबस में वो लोड बेयरिंग पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीम और कॉलम नहीं मिलेगा, आपको दीवार मिलेगा, मोटा मोटा दीवार मिलता था। यानी पहले बीम और कॉलम वाला घर नहीं बनता था, पिलर पे घर नहीं बनता था। देखिएगा अभी भी पुराने ज़माने का जो घर है, इतना मोटा मोटा दीवार मिलेगा आपको, 3-3 में 2-2 फीट 2.5 फीट का दीवार मिलेगा। और ज़्यादातर फ्लोर आपको एक फ्लोर को मिलेगा, कहीं कहीं 1-2 फ्लोर मिलेगा आपको। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में कितना, 10 फ्लोर 20 फ्लोर, बहुत फ्लोर तक आप बना सकते हैं, ये एडवांटेज है। तो जब हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, तो बिल्डिंग ड्राइंग का आपका जो 60 से 70% जो हम थ्योरी बताएंगे, वो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूजेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ये चीज़ पढ़ रहे हैं, ये लोड ट्रांसफ़र बताया लोड के बारे में, तो ये आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज हो जाएगा। कितना टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ भी ये चीज़ बताए। तो ये चीज़ हम इसलिए बताए हैं क्योंकि जब हम ड्राइंग पढ़ेंगे तो वो थोड़ा क्या होगा, इंटरेस्टिंग आएगा कि ये चीज़ जानते हैं, तो दिमाग में लगेगा, वो आ जाता है नेचुरल कि हाँ ये सब चीज़ ऐसे हो रहा है, तो ड्राइंग बनाते समय थोड़ा मन लगता है। तो अब देखिए लोड का ट्रांसफ़र बता दिए कि किस तरह से।
अब हम लोग कंस्ट्रक्शन देखिए कि अगर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो वो कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा। तो कंस्ट्रक्शन कहाँ से होता है बाबू, छत से। पहले छत बनाते हैं कि पहले ग्राउंड पे रहते हैं। जब कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन हम लोग कहाँ से करेंगे, कंस्ट्रक्शन शुरू करना है तो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सॉइल पे जाएंगे। सॉइल को क्या करेंगे, कट करेंगे। फिर सॉइल को कट करने के बाद क्या करेंगे, फाउंडेशन बनाएंगे, है ना। फाउंडेशन बना लिए। अब फाउंडेशन के बाद क्या है, अगर फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे कॉलम खड़ा होगा। अब कॉलम के साथ क्या होता है, बीम को जोड़ देते हैं और बीम के साथ, बीम के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, स्लैब ढाल देते हैं जिसको छत बोल रहे हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन होगा कहाँ से, सॉइल टू फाउंडेशन, फाउंडेशन टू कॉलम, कॉलम टू बीम, बीम टू स्लैब। कंस्ट्रक्शन कहाँ होता है, बॉटम टू टॉप। लेकिन जब लोड हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो टॉप टू बॉटम। क्लियर। तो ये सब चीज़ जो बताया है आपको बेसिक आइडिया दिए कि ये बिल्डिंग का जो डिज़ाइन करते हैं तो ड्राइंग बनाते हैं, तो वो ड्राइंग तो बनाएंगे सिर्फ क्या, उसमें प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से बनना चाहिए। बट वो जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो उसको इमेजिन कीजिए कि बनने से पहले ये सब चीज़, इतना फंडामेंटल चीज़ को हम लोग कंसीडर करते हैं। लोड कैलकुलेट करते हैं, लोड कैलकुलेट करने के बाद उसका डिज़ाइन करते हैं। देखिएगा फ्रेम स्ट्रक्चर में भी कहीं किसी के घर का कॉलम का साइज़ ज़्यादा रहता है, किसी के घर के कॉलम का साइज़ कम रहेगा। अपार्टमेंट वगैरह रहता है तो कॉलम का साइज़ ज़्यादा रहता है। तो वो सब क्या होता है, ज़्यादा लोड आ रहा है तो वहाँ पे निश्चित है आपको स्ट्रक्चरल मेंबर के साइज़ को क्या करना पड़ेगा बाबू, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक आइडिया आपको एक दे दिए ड्राइंग के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे जो आपका फर्स्ट टॉपिक आएगा, फर्स्ट जो चैप्टर बताया यूनिट फर्स्ट, हम लोग कन्वेंशन की बात करेंगे कि जो कन्वेंशंस होता है तो उसमें कितना टाइप्स का लाइन्स यूज करते हैं, उसका थिकनेस क्या लेंगे, तो वो सब चीज़ के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया ड्राइंग के बारे में कि बहुत चीज़ बता दिए, लोड कैलकुलेशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होता है, कितना टाइप्स का मेंबर होता है। तो बेसिक चीज़ बहुत चीज़ बताया। आप इसको आराम से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा, चीज़ समझ में आएगा आपको। और जो कुछ लगे आपको बोर्ड पे जो लिखे हैं आप उसको पॉज करके वीडियो को नोट्स के बनाते जाइए। आप नोट बनाइएगा, वो ज़्यादा बेनिफिट से रहेगा। और उसको सुनिए, अगर कोई चीज़ लगे कि हाँ ये मेरे काम का चीज़ है तो आप क्या कीजिए, उसका लिख लीजिए। जहाँ नोट बना रहे हैं ना वहीं पे कुछ नोट करके लिख लीजिए, पेन से लिख लीजिए, पेंसिल से लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश कुछ में भी लिख लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। समझिए कि ड्राइंग बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, इसका क्या यूजेज है ना, क्यों बनाते हैं, काहे बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ड्राइंग आ गया, क्या लें सर 2 इंच लाइन ले लें, 2 फीट लाइन खींच दें, ऐसे करके खींच दिए, एक डायग्राम बना दिए, तो उससे चीज़ क्लैरिटी नहीं आएगा। समझिए कि उसका यूजेज क्या है। कोई भी चीज़ का उसका यूजेस अगर समझ में आ जाता है कि हाँ बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, तो अगर समझ में आ जाए कि इसलिए बना रहे हैं तो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट क्या होता है और ज़्यादा जग जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद।